हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी जो स्टॉक मार्केट की जर्नी है, इन्वेस्टमेंट की हो, ट्रेडिंग की हो, वो अच्छी जाए और आप स्टॉक मार्केट से अच्छे पैसे कमाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो अभी हम जो बात करने वाले हैं, आपने वैसे थंबनेल पढ़ा होगा, यस। तो ये स्टॉक जो है ना, वो 6000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्वेशन में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एंड ऑल दो कंपनी जो है, स्टॉक जो है वो वाकई में बढ़िया, वैसे भी तो कंपनी तो है ही। सो एज इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छी चीज़ है। सो अब कंपनी की जो कुछ बेसिक डिटेल्स है वो बात कर लेते हैं। और हाँ, यस गाइस, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड की बात कर रहे हैं, उसके स्टॉक की बात कर रहे हैं। तो अभी करंट प्राइस जो है वो 4235 रुपये के आसपास का है गाइस। यस, आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये प्राइस जो है वो काफ़ी इतनी हैवी बड़ी अमाउंट है, तो कहाँ से लगाएंगे, क्या लगाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमेशा इन्वेस्टमेंट करो, मतलब परसेंटेज रिटर्न हमेशा काउंट करना चाहिए, क्योंकि वो मैटर करता है। और बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटली और बिजनेस वाइज, बिजनेस ग्रोथ ज़बरदस्त कंपनी हो, वो तो मेन पहला प्राइमरी लेवल पे आना चाहिए। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 90,444 करोड़ रुपए के आसपास का है। करंट प्राइस जो है वो 4,235 रुपये के आसपास का है। 52 वीक हाई 4,265 रुपये है और लो जो है वो 2,219 रुपये के आसपास है। स्टॉक का पी 46.5 है। बुक वैल्यू 332, डिविडेंड यील्ड 1.65, फेस वैल्यू 5 की है। ROE 29.5, ROC 37.7 है गाइस। सो बेसिकली फेस वैल्यू 5 की है, तो अगर इन फ्यूचर कंपनी और ज़्यादा अच्छा मतलब बिजनेस करती है और कुछ कॉरपोरेट एक्शन जैसे स्टॉक स्प्लिट या ऐसी बोनस जैसी चीज़ें लाती है, तो कंपाउंडिंग का बहुत तगड़ा फ़ायदा मिल सकता है। अब साथ में अगर कंपनी का पीयर कंपैरिजन देखेंगे तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में आता है, जिसके अंदर बजाज फाइनेंस और फिनसर्व जो है वो मार्केट लीडर है। उसी के अंदर HDFC AMC भी आती है। बट हालांकि इनका जो बेसिक काम जो है वो असेट मैनेजमेंट का काम है। मतलब एक तरह से समझ लो कि आपके पैसे को इन्वेस्ट करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेफली रिटर्न देने का इनका काम है, समझ रहे हो इन शॉर्ट में। अब कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो मार्च 2024 में 695 करोड़ का कंपनी ने सेल जनरेट किया था, जो कि पिछले क्वार्टर में 671 करोड़ का सेल कंपनी ने जनरेट किया था। अब सब कुछ काट कूट के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है वो 541 करोड़ रुपए के आसपास का नेट प्रॉफिट था, जो पिछले क्वार्टर 490 करोड़ रुपए के आसपास का था। हमेशा क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट देखना चाहिए, लेकिन मेरे ओपिनियन के हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस का आपको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि मेन जो बात है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो मैंने आपको हर बार बताता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पिछले क्वार्टर को कंपनी अपने रिजल्ट्स में बीट करती रहे, प्रॉफिट में बीट करती रहे। इधर उधर थोड़ा मोटा होने की चांसेस रहते हैं, और ज़रूरी नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कभी कभी हो जाता है। बट इट डजेंट मैटर। बेसिकली कंपनी का जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादा मैटर करता है। अब मार्च 2024 में कंपनी ने जो सेल्स जनरेट किया है वो 3,159 करोड़ रुपए का सेल्स था, जो पिछले साल 2,478 करोड़ रुपए का सेल जनरेट किया था। अब लेफ़्ट टू राइट अगर आप देखोगे तो पिछले मतलब 8-10 सालों में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ सेल्स में ग्रेजुअल डिसेंट ग्रोथ दिखाई हुई है। अब सब कुछ काट कुट के अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 2024 का 1,946 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि पिछले साल 1,424 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। एंड ऑल दो अगेन लेफ़्ट टू राइट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट जो है पिछले 8-10 साल का वो कंपनी का लगातार एक डिसेंट रेंज में बढ़ रहा है, जो कि एक पोटेंशियल बात ज़रूर कहलाई जाएगी। एंड सबसे बड़ी बात, हालांकि वो मैं अपना लॉजिक जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में अगर कंपनी के मतलब रिजर्व्स देखेंगे तो वो भी बढ़े हुए हैं। मार्च 2024 के हिसाब से 6,972 करोड़ का रिजर्व्स है, जो कि पिछले साल 6,002 करोड़ का रिजर्व्स था। बोरिंग जो है वो बोरिंग तो है ही नहीं, डेट फ्री कंपनी है, तो वो भी एक बहुत बढ़िया एड ऑन पॉइंट है। HDFC ग्रुप को बिलोंग करती है,
तो वो भी एक सुपर पावरफुल चीज़ है। टोटल असेट जो है वो भी ग्रोइंग जोन में है गाइस। जो अभी मतलब मार्च 2024 में 7,558 करोड़ का कंपनी की टोटल असेट है, जो कि पिछले साल 6,537 करोड़ का कंपनी की टोटल असेट थी। एंड वैसे भी लेफ़्ट टू राइट आप देखेंगे तो ग्रोइंग मोड में ही है। अब कंपनी के अगर प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें यहाँ पर, सो कंपनी की मार्च 2024 के हिसाब से प्रमोटर्स जो है वो 52.55% है, एफ आई आईज 20.01% है, डी आई आईज 18.37% है, पब्लिक जो है वो 9.06% है गाइस। सो बेसिकली आप देख सकते हो कि ऐसे एक इतने स्ट्रॉन्ग कंपनीज जब होती है ना, तो नॉर्मली एफ आई डी आई जो है वो एकदम एक तरह से समझो कि बाज नज़र रखते हैं कि कब कंपनी का स्टॉक प्राइस गिर जाए, या फिर एक पोटेंशियल टाइम ग्रोथ में अगर रिटर्न नहीं दे पा रहा है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। तो आप देख सकते हो जून 2022 में एफ आई की होल्डिंग जो थी वो 7.28% थी, जो 1-2 साल के अंदर 20% के आसपास हो गई है एफ आई की होल्डिंग, और डी आई एस की होल्डिंग 11.32% से बढ़कर 18.37% हो गई है। हाँ, बीच में थोड़ा अप डाउन ज़रूर हुआ है, बट स्टिल दे आर वेरी 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 गुड अमाउंट ऑफ स्टेक दे हैव एफ आई एंड डी आई एस, एंड दैट इज़ द स्ट्रेंथ ओनली। सो गाइज, अगर मैं बात करूँ आपको, तो पहले तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपने नोटिस किया होगा कि पूरी रेंज में मतलब आपने मोटा मोटी अगर आपको रफली मैं बताऊं तो अक्टूबर 2021 मतलब पहले कोविड आया, कोविड के बाद एकदम मार्केट में शूट अप रैली आई, रैली के बाद अक्टूबर के आसपास 2021 में, उसके बाद मार्केट ने ओवरऑल मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड करेक्शन का जोन लिया था, तो काफ़ी थोड़ा लंबे टाइम तक चला वो, उसके बाद मार्केट वापस उठा। लेकिन इतने पूरे दौर में जो असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है, फंड आई मीन म्यूचुअल फंड वाली जो कंपनीज है, वो उनके जो स्टॉक्स है मतलब लिस्टेड, तो उन्होंने इन कंपैरिजन जनरली दूसरे जो सेक्टर्स जो थे उसके कंपेयर में इतना कुछ खास रिटर्न नहीं दिया था। अब आप वैसे भी देखोगे तो पिछले 6 महीना या साल भर से ही कंपनी के ये मतलब असेट मैनेजमेंट जो कंपनीज है उनके मतलब उनके स्टॉक्स, उन्होंने एक बढ़िया रिटर्न देना स्टार्ट किया हुआ है गाइस। प्लस दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा आपको, मतलब सी गाइस, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आपने अगर टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा जानते हो तो हालांकि मैं वो बताना चाहूँगा आपको कि जैसे बहुत सारी ऐसी पैटर्न होती है अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो, कि जैसे डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, दिस दैट, ऐसी। तो एक पर्टिकुलर एक पैटर्न बन रही है इसके अंदर, तो वो पैटर्न के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो इसके चांसेस ज़्यादा है कि ये 6,000 तक टच कर सकता है। ज़रूरी नहीं है गाइस, अगेन मैं पहली बात बताना चाहूँगा, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। मैं ये भी बता रहा हूँ कि गलत भी साबित हो सकता हूँ, येस, बट एक डिसेंट आई मीन स्टॉक भी है, कंपनी भी बढ़िया है। अगर मान लो इन केस अगर नहीं भी जाता है और इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आप अगर 5-10 साल लॉन्गर रन में देखते होंगे, तो ऐसी कंपनी है मोस्ट प्रोबेबली। स्टॉक मार्केट में कोई फिक्स पैरामीटर्स तो होता नहीं है कि भाई ये है तो रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, बट फंडामेंटल्स, करंट सिनारियो, करंट कंपनी की स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें अगर काउंट करके देखें तो यस, प्रोबेबिलिटी बनती है कि लॉन्ग टर्म में तो कंपनी एक अच्छा रिटर्न देने के फुल चांसेस बनते हैं। तो वैसे भी बढ़िया है। और ऊपर से आपने कोविड के बाद देखा होगा कि मतलब बहुत अच्छे तरीके से लोग म्यूचुअल फंड में असेट मैनेजमेंट कंपनी में जो हर क्वार्टर में जो पैसे आते हैं वो उसकी जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया के अब इनपुट दे रहे हैं ये म्यूचुअल फंड के थ्रू, और उसके बावजूद भी स्टॉक की प्राइस ने वो उतना बढ़िया रिटर्न नहीं दिया था पिछले 6 महीना साल भर से। आप देख रहे होंगे कि जैसे निपॉन लाइफ हो गया या फिर HDFC AMC हो गया, मतलब दूसरे जो स्टॉक है मतलब ये AMC के रिगार्डिंग, तो वो सारे ने एक रिटर्न देना थोड़ा मोटा स्टार्ट करा हुआ है। अगर मार्केट का रुझान जो है वो रुझान
अगर ऐसे ही अप ट्रेंड में रहता है या फिर स्टेबल रहता है, एक तरह से समझो कि बहुत ज़्यादा हैवी करेक्शन अगर नहीं भी होता है और थोड़ा मोटा ऐसे साइडवेज चलता है, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे स्टॉक्स एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं गाइस। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अगर पहली बात करें तो कंपनी लार्ज कैप तो है ही, दूसरा एक वेल नोन मतलब स्ट्रॉन्ग ग्रुप को बिलोंग करती है, एंड दैट इज़ HDFC। तीसरी बात है डेट फ्री कंपनी है। चौथी बात है कंपनी के सेल्स एंड जो नेट प्रॉफिट है वो भी एकदम नाइस अच्छे तरीके से ग्रोइंग जोन में है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, साथ में कंपनी की मतलब डेट फ्री तो है ही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग भी एक डिसेंट है, FID है, इस इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से होल्डिंग लेके बैठे हैं। और इन जनरली टेक्निकल एनालिसिस का वो मतलब पैटर्न जो है वो मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप वो जस्ट बिकॉज कि वो पर्टिकुलर एक ही एंगल के थ्रू आप नहीं, कभी कभार आदमी इन्फ्लुएंस हो जाता है कि ओहो हो हाँ ऐसा है वैसा है ये वो करके, तो जस्ट उस हिसाब से मैं बता नहीं रहा हूँ। बट मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये प्रोबेबिलिटी बन रही है, नहीं भी जा सकता है, जा भी सकता है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। अगेन गाइस, मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट कंपनी इन जनरली भी आप देखोगे तो कंपनी तो मतलब मस्त कंपनी है यार, बढ़िया कंपनी है। सो आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं और बड़ी प्राइस है, हाँ ये बात ज़रूर है कि प्राइस जो है वो काफ़ी हैवी है, मतलब 4200 और मतलब 4000 प्लस प्राइस है, तो एक बड़ी अमाउंट लग जाती है एक सिंगल स्टॉक लेने के लिए भी, तो उस हिसाब की बात ज़रूर है। अब जैसे कि मानो ये जो प्राइस है वो कभी भी जंप कर सकती है, मतलब हफ्ते भर में भी हो जाए, एक साल भी लग जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। बट तब भी आप अगर मतलब कुछ काउंटिंग लगाएंगे तो यहाँ से मतलब करीब करीब 40 to 50% का रिटर्न तो मिल सकता है अगर 6000 के आसपास आता है स्टॉक तो। सो दीज आर सम प्रोबेबिलिटीज़ अकॉर्डिंग मैंने आपको ये एक मेरी इन्फॉर्मेशन शेयर करी हुई है। और बिल्कुल अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ, ये कोई बाय और सेल पर आपको फोकस रखना चाहिए स्टॉक के ऊपर, बढ़िया स्टॉक है, आपको डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए गाइस। एंड प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमाओ गाइस। एंड यस, वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कांटेक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।